हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी पर और पूरी राज्य सरकार पर पूरा भरोसा है कि हमें जो वादा किया गया है, हमसे जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान में भरी सभा में जो हमसे वादा किया है, उस वादे को निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार पूरा करेगी। विलंब जरूर हो रहा है और इस विलंब के सिलसिले में पिछले रविवार को यानी कि 10 तारीख को हमारे एक शिष्टमंडल ने माननीय विजय चौधरी जी से जो वित्त मंत्री हैं उनसे मुलाकात की थी। उसमें समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर के साथियों के साथ करीब 20-25 साथी थे। हम लोगों ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सारा फाइल आया हुआ है, उनको सारी बात की सूचना है। जल्द ही शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में आपके हित में जो भी निर्णय है वो लिए जाएंगे। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पिछले सोमवार से ही वह पब्लिक अपीयरेंस में फिर से आना शुरू किए हैं, इस वजह से लगता है विलंब हो रहा था। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो अपने काम को रेगुलरली कर रहे हैं, जहाँ भी उनका जो भी पब्लिक अपीयरेंस है वो हो रहा है। अब ऐसे में हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द समीक्षा बैठक होगी शिक्षा विभाग की और वहां पे राज्यकर्मी सहित शिक्षकों के जो भी मुद्दे हैं, स्थानांतरण को लेकर के, टाइम टेबल को लेकर के, छुट्टियों को लेकर के, सभी बातों की समीक्षा करेंगे और शिक्षकों के हित में निर्णय लिए। जो नियमावली आई थी, उस पर जो ड्राफ्ट आया था नियमावली का, उस पर हम लोग से सुझाव मांगा गया था और हम लोगों ने उस पर जो भी आपत्तियां थी, जो भी सुझाव थे वो दर्ज किए थे। उसमें हमारी ओर से प्रमुख सुझाव सर्वप्रथम यह था कि जो यह नामकरण अलग किया गया है, जो अलग कैडर बनाया जा रहा है विशिष्ट शिक्षकों का, वो न बना करके जो एक विद्यालय अध्यापक का कैडर बना है विशेष शिक्षकों के लिए, हमें उसी कैडर में, ये हमारा प्रमुख जो एक सुझाव था वो था। दूसरा सुझाव जरूर हमारा यह था कि हमने कोई भी परीक्षा जो ली जा रही है, और मैं नहीं मानता कि कोई परीक्षा मामूली होती है, सभी परीक्षाओं का अपना स्तर होता है और जिस भी स्तर की परीक्षा ली जाएगी, हम लोगों ने उसके लिए सहमति दी थी। खास करके हमारे संघ ने और भी कई सारे संगठनों ने तो इस बात को लेकर तैयार थे कि राज्यकर्मी के लिए अगर कोई परीक्षा ली जाती है तो हम देने के तैयार है। लेकिन ये 3 बार पास ना कर पाने की स्थिति में हटा देने की बात उचित। हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो, या खास करके महिलाएं हैं जो अपने अपने घर के नजदीक पोस्टेड हैं, उनकी इच्छा है कि वो राज्यकर्मी ना बने, नियोजित शिक्षक के तौर पे ही अपने गृह पंचायत में या घर के पास जहाँ उनकी नौकरी है वही रहे, और वो राज्यकर्मी नहीं बनना चाहती हैं। ऐसे में कोई बाध्यकारी निर्णय न लिया जाए, एक ऐसा निर्णय हो कि जिनकी इच्छा है राज्यकर्मी बनने की तो स्वेच्छा से परीक्षा दें, और जिनकी इच्छा नहीं है राज्यकर्मी बनने की परीक्षा ना दें। और परीक्षा में अगर किसी कारणवश 3 बार फेल भी कर गए तो कहीं से भी शिक्षकों को हटाना उचित नहीं, क्योंकि कोर्ट का भी कई मुद्दों पर, कई बिंदुओं पर इस पर निर्णय आ चुका है पहले भी कि नियोजन या नियुक्ति के समय जो शर्तें रहती हैं, उन शर्तों के आधार पर ही किसी की नियुक्ति रद्द की जा सकती है। कोई नया नियम बना करके, कोई नया शर्त थोप करके उनकी नियुक्ति या नियोजन रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए यह 3 बार पास नहीं कर पाने पर नौकरी से हटा देने वाला जो प्रावधान है, इस पर हमने आपत्ति दर्ज की है, इसका हमने विरोध किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में 1 लाख से ऊपर गया है आपत्ति, और सभी में ये 3 बार पास नहीं कर पाने की स्थिति में हटाने की जो बात है, इस पर आपत्ति दर्ज किया गया है। और हमें पूरी उम्मीद है इसी वजह से इस बात को, खास करके 2 बिंदुओं को सरकार जरूर सुधार करेगी। एक तो ये अलग संवर्ग बनाने की जो बात है विशिष्ट शिक्षक का, उसको हटा करके एक कॉमन संवर्ग हो जो बीपीएससी शिक्षकों का है, वही हमारा भी हो, विद्यालय अध्यापक का संवर्ग। और दूसरा 3 बार ना पास कर पाने की स्थिति में हटाने का, ये दोनों जरूर हटना चाहिए। इन दोनों में बदलाव की हमें पूरी उम्मीद है।